सीयूईटी 2026 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है और बच्चों से मैंने डायरेक्टली बात करी है कि भैया एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा आया है। और बच्चों ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी है यहां पर एनटीए की। यहां पर आज के दिन हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न एनालाइज करने वाले हैं कि भैया 11 मई को जो पेपर हुआ है उसके थ्रू हम क्या सीख सकते हैं और आगे के पेपर में कैसा पैटर्न आ सकता है। सो यहां पर बहुत सारे बच्चों ने मुझे सबसे पहले बता दिया है कि भैया यहां पर ना बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़ाए थे भैया वो तो रिपीट हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर रिपीट हो गए हैं। तो एक एक चीज की हम लोग बात करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा पेपर पैटर्न आया है। सबसे पहले मैं आप लोग कुछ मेजर चीज बताना चाहता हूं कि भैया यहां पर जो मैक्रो है वो यहां पर भाई साहब बहुत ज्यादा आई हुई है। यानी कि मैक्रो से ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहां पर प्रायोरिटी दी गई है। क्या भैया आगे के एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है? देखो यार, जरूरी नहीं है। हर शिफ्ट का पेपर अलग बनाया जाता है, हर दिन का पेपर अलग बनाया जाता है। सो यहां पर डेफिनेटली एक आइडिया लगा सकते हैं रिवीजन के लिए कि अच्छा ये टॉपिक्स तो भाई साहब करके जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल इनकम से डायरेक्टली एक केस स्टडीज यहां पर दी गई थी और यहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर आए हुए हैं जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा भाई साहब इंटरमीडिएट और फाइनल गुड के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या चीजें होती हैं, तो ये भी आपको करके जाना है। इसके अलावा भाई साहब आपका जीडीपी डिफ्लेटर की कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, यानी कि वही नॉमिनल अपॉन रियल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया था जो कि डेफिनेटली आना ही आना था, ये तो मैंने भी बोला था। इसके अलावा एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के ऊपर भाई साहब क्वेश्चन आया हुआ था, इन दोनों के ऊपर साथ में क्वेश्चन आया हुआ था। तो डेफिनेटली ये दोनों का एक डेफिनेशन पढ़ के चले जाना। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसके जो फॉर्मूला है इसको भाई साहब अच्छे से करके जाना है, आगे की शिफ्ट में क्वेश्चन इसके ऊपर डेफिनेटली आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर अपना यही डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से, तो एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन जरूर कर लेना। प्लस एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ऐसा है ना, और एपीएस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती है। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस है भाई साहब ये जरूर करके जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको आपके संदीप गर्ग में मिल जाएंगे। आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आए थे, यानी कि वही सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। इवन आप लोगों को रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर जरूर करके जाना है। इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आगे जाकर के मिल सकता है। करेंसी एंड नोट्स, फियाट मनी, हाई पावर्ड मनी, ये सब के ऊपर एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे, आराम से सबसे बन गए। अगर मैं आपको गवर्नमेंट बजट की बात बताता हूं तो गवर्नमेंट बजट के अंदर भैया एलोकेशन फंक्शन, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक गुड, पब्लिक प्रोविजन, रेवेन्यू डेफिशिट, देखो डेफिशिट के ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आने हैं। अगर इस बार रेवेन्यू पर क्वेश्चन आया है तो दूसरी शिफ्ट में फिजिकल डेफिशिट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बजटरी और प्राइमरी डेफिशिट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो जरूर करना है। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर बीओपी के ऊपर मेरे को मिले थे, साथ ही साथ नेशनल इनकम का इंपोर्ट पर क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट भाई साहब बहुत ज्यादा आचा है, यानी कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल भी करके जाना है। डब्ल्यूटीओ के ऊपर हमको क्वेश्चन देखने को मिला है और साथ ही साथ स्टेटमेंट बेस्ड। लेकिन भैया यार ये तो आप लोगों ने हमको बता दिया, लेकिन भैया इतना सारा हम रिवाइज कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपके आयत भैया अलग से मैराथॉन्स यहाँ पर करवा रहे हैं, यानी कि अगर आपको ये करना है तो मेरी इकोनॉमिक्स की जो भैया बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज होते हैं, बहुत सारे प्लस जो प्रिडिक्शन होता है भाई साहब, ये मैं 6 बजे आकर के करता हूं, सॉरी 5 बजे आकर करता हूं। तो 5 बजे आप लोग मेरे चैनल कॉमर्स टाइटन्स बाय अनअकैडमी पर आ सकते हो और 5 बजे मिलकर हम ये चीज कर सकते हैं। प्लस आप लोग के लिए मैं फ्री टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा हूं, तो जो फ्री टेस्ट है भाई साहब वो मेरा हो जाता है 12 बजे, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के टेस्ट यहां पर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोग को वो अनअकैडमी ऐप पर ज्वाइन करना है। तो अगर आपको ये सब कुछ चाहिए, सारी अपडेट्स, तो एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। इसके अलावा भाई साहब ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स से आता है जिसके अंदर आपको सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के ऊपर भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि व्हाट, हाउ, होम टू प्रोड्यूस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि बेसिक स्कैरसिटी के ऊपर यहां पर क्वेश्चंस आए हुए थे। यूटिलिटी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। सो यहां पर बहुत ही इजी होता है कि टीयू बढ़ता है तो एमयू क्या रहता है, टीयू मैक्सिमम तो एमयू जीरो, वो वाली चीज आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं चैप्टर नंबर 3 से बात करूं तो टीपी और एमपी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कैसा इनका रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा देखो यार सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे इन सब के ऊपर।
परफेक्ट कंपटीशन के जो फीचर्स थे उनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो ये आपको एक ही में दिख जाता है, यानी कि फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के अच्छे से करके जाना है। शट डाउन पॉइंट, इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होता है, यस। इसके अलावा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो कि यू शेप्ड होता है। इसके अलावा मिनिमम वेज लेजिस्लेशन और प्राइस फ्लोरिंग और सीलिंग पर भी क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई भी आया था। सो कहीं ना कहीं भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं माइक्रो के, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक बार रिवाइज कर लेना है। और अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैं आप लोग को रिवाइज करवा दूंगा। कल भी आप लोग का हर दिन देखो हर किसी का अलग अलग पेपर है, तो यहाँ पर रोज मैं आपके लिए डेली लाइव आ रहा हूँ 5 बजे और आप लोग को सारी चीजें सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा भाई साहब आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंडर आपको इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से जो एग्रीकल्चर है, जो बाकी की चीजें दी गई हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको यहां पर कर लेना है। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन यहां पर दिया गया था, जो कि आरवी राव और बहुत सारे लोगों ने करवाया हुआ था, दादा भाई नरोजी ने कराया था। वो सब चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिफॉर्म्स के ऊपर यहां पर क्वेश्चन आया है कि कैसे ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीजें करी थी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कार्वे कमेटी पर आया था। पॉल्यूशन हो गया, इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट चैप्टर से आपको मिलता है ना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, यानी कि चाइना ने जो रिफॉर्म्स करे थे, और 5 ईयर प्लान्स पर भी क्वेश्चन आया था। वेटेज अगर मैं आपको बताता हूं तो मैक्रो का ज्यादा है, माइक्रो का फिर उससे कम है, और आईडी का भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन मेरे को ज्यादा देखने को मिले। तो यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चंस आईडी से मिल गए थे, एक मैक्रो से आ गया था, बाकी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिल गए, एग्रीगेट डिमांड देखने को मिल गया। कुछ बच्चों को पेपर मॉडरेट लगा, बच्चों ने बोला डुएबल था, कुछ बच्चों ने बोला बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो आप लोग जिन लोग बच्चों ने दे दिया भाई एग्जाम, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि कैसा कैसा एग्जाम यहां पर हुआ है। बाकी भाई साहब वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहां पर अब आपके आदित्य भैया आपके लिए पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की मैराथन कराने वाले हैं। और यहां पर सब लोगों को अगेन शाम को 5 बजे ज्वाइन करना है, जिसमें मैं ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूं। इसके अलावा मेरा ये रिव्यू है कि यहां पर पीवाईक्यू पेपर्स कर लो, और जो आईडी है उसको एनसीईआरटी से करो, और संदीप घर से मैक्रो पढ़ के उसके न्यूमेरिकल्स कर लो, आपको आराम से बनेगा। इसके अलावा और कुछ माइक्रो के लिए मैं बोलूंगा कि देखो यार, वही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टोटल यूटिलिटी, टोटल प्रोडक्ट, चाहे वो शट डाउन पॉइंट हो गया, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करवा ही रहा हूं। तो भाई साहब इसके लिए जो बने रहे हमारे कॉमर्स टाइटंस बाय अनअकैडमी के साथ, और टेंशन मत लो यार, कर लेंगे अपन, और बाकी खेल खत्म यहां पर होता रहेगा। इसके अलावा भाई साहब ये मत सोचना कि सेम टू सेम टॉपिक्स आगे भी आएंगे, क्योंकि हर पेपर को डिफरेंट बनाया जाता है। यानी कि हो सकता है कि अगले पेपर में माइक्रो आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाए, तो यहां पर ये चीज अपने दिमाग में रखे, और उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट को इक्वल, मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं आपके माइक्रो, मैक्रो और इंडियन को, उसको साथ में यहां पर साथ में अच्छे से करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और ऐसे ही एनालिसिस आते रहेंगे, बस कमेंट्स में बताते रहना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, ताकि भैया को यहां पर समझ में आता रहे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।